गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आपको पता है कि ये जो टू डू लिस्ट है वो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, आज डेट है 11 अगस्त है। तो हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। आपको पता है कि ये जो टू डू लिस्ट है वो बिगनर, एस्पिरेंट और रिपीटर दोनों के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिगनर की। तो बिगनर को क्या क्या करना है? बिगिनर को करना है क्यूब। क्यूब तो मैंडेटरी है। क्यूब, स्क्वायर, टेबल, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, कैलकुलेशन। एंड आज करने हैं रॉन्ग नंबर 30 क्वेश्चन आपको, क्योंकि आपने लेक्चर देखा है, अब आपको पता है कि कैसे बनती है। अब आप प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ही आती हैं। और सिंप्लीफिकेशन के 30 क्वेश्चन करने हैं। सिंप्लीफिकेशन करना है, रॉन्ग नंबर करना है, क्योंकि स्पीड में से जो है आप 15 नंबर ले लोगे क्लर्क में, तो आपको ज़्यादा काम करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि रिपीटर को क्या क्या पढ़ना है। तो रिपीटर को क्या क्या करना है? रिपीटर को करने हैं क्वाड्रेटिक, करने हैं 20 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक 20 क्वेश्चन करने हैं। रॉन्ग नंबर 30 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 नंबर यहाँ से पक्के होते हैं। एजस के 10 क्वेश्चन करने हैं। पार्टनरशिप के 10 क्वेश्चन करने हैं। लाइन ग्राफ 5 सेट करनी है आपको डीआई। और डीआई पाई चार्ट करनी है 5 सेट, क्योंकि आपको पता है कि पाई चार्ट का काम ज़्यादा होता है, उसमें परसेंटेज वगैरह ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको ज़्यादा काम उस पर करना पड़ेगा। ठीक है। और लाइन ग्राफ में भी अगर आप ज़्यादा लाइन ग्राफ करोगे तो आपको देखने की जो रीडिंग की है वो हैबिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो उसको। इसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में भी रिपीटर और बिगनर दोनों की बात करेंगे। रिपीटर को, बिगनर की बात करते हैं। पहले सेलोजिज्म करने हैं 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपने सेलोजिज्म का कॉन्सेप्ट जो है समझ लिया है। अब आपको सेलोजिज्म के क्वेश्चन करने हैं। इनक्वालिटी लेक्चर देखना है आज, कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे इनक्वालिटी होती है, क्या साइन होते हैं, कौन सा बॉक्स होता है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको लेक्चर में पता लग जाएंगी। सिटिंग अरेंजमेंट करनी है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि 2 सेट जो है सिटिंग के आते हैं और 2 पजल के आते हैं, तो टोटल ओवरऑल जो है वो 4 सेट हो जाते हैं। ठीक है, 4 सेट का मतलब है कि आपका 20 क्वेश्चन का पार्ट ये है। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा काम इस पे करना पड़ेगा। रिपीटर की बात करें, सैलोगिज्म करने हैं 20 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग करनी है 20 क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग कल भी करी थी, आज इसलिए करनी है ताकि हैबिट ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग की बन जाए, तो हम जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये जो कोडिंग डिकोडिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग और इनक्वालिटी, ये दोनों आंखों का खेल होता है, लेकिन अगर जितनी ज़्यादा हैबिट है तो आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 5 सेट करने हैं। पजल की बात करें तो 5 सेट करने हैं। और सेक्शनल मॉक लगाना मैंडेटरी है, क्योंकि ये लगाओगे तो टाइमर विद एक्यूरेसी के साथ आपका पता लगेगा कि आपको क्या आता है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में बिगिनर को क्या करना है? बिगिनर को करना है रीडिंग, 1 घंटा का रीडिंग करनी है। वो कैप करनी है 30 मिनट। एडिटोरियल करना है 1 आवर, यानी कि 1 घंटा एडिटोरियल करना है। और सेम रिपीटर को भी रीडिंग करनी है और वो कैप करनी है। ये दोनों पोर्शन जो होते हैं ये रिपीटर और बिगिनर दोनों को सेम ही करने होते हैं। ठीक है। और ग्रामर जो है, ग्रामर और प्रोनाउन, ये चीज़ें जो बिगिनर एस्पिरेंट है वो ज़्यादा चीज़ें इसको डेप्थ में समझें कि नाउन कैसे है, प्रोनाउन कैसे है, एडजेक्टिव कैसे है, वर्ब कैसे है। ये चीज़ें ग्रामर पे उन्हें काम करना होगा। इसके बाद बात करते हैं क्लोज टेस्ट है। लेक्चर देखा है, इसके साथ प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को रोक के खुद से क्लोज टेस्ट देखना है। उसके बाद में टीचर का देखना है कि कैसे बन रहा है, सही बन रहा है, नहीं बन रहा है। पैराजम्बल है 1 सेट करना है। रिपीटर को क्लोज टेस्ट करना है 1 सेट। एरर करने हैं 20 क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि एरर का बहुत काम है। और सेक्शनल मार्क लगाना नहीं भूलना है, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या पैराजम्बल आ रहा है, क्या क्लोज टेस्ट आ रहा है, क्या आरसी हो रही है, क्या रीडिंग हो रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती रही। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। बैंकिंग अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स तो करना है, चाहे वो रिपीटर हो चाहे वो बिगनर हो, ये चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है, ये चीज़ें तो करनी करनी है। और गवर्नमेंट स्कीम है, बिगनर को रिवाइज करना है। रिवाइज क्या भी आपको करनी है स्टार्टिंग से, चाहे आप यूट्यूब से कर सकते हैं, अगर आपने किसी का पेड ग्रुप ले रखा है तो वो भी करवाते होंगे, वहाँ से कर लीजिए। नोट्स रिवाइज करने हैं रिपीटर को, क्योंकि इन्होंने नोट्स बना रखे होंगे, तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो ये सारी आपकी अच्छे से टू डू लिस्ट है। इसके बाद में आ जाए, आपको मॉक लगाना है। अब से मॉक लगाना स्टार्ट कर देना। फुल वाला जो मॉक है वो लगाना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो फुल मॉक लगाना है, यानी कि एसबीआई क्लर्क का फुल मॉक लगाना है। ये है रिपीटर के लिए, सिर्फ रिपीटर्स ही लगाएंगे और कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि बिगिनर ने अभी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो वो बाद में लगाएंगे। अभी अभी आप फुल मॉक लगाएंगे। ये सारी आपकी टू डू लिस्ट है, अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि आपको पता है कि दिन जो है वो जा रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो आराम से अगर आप करोगे तो अच्छे से हो जाएगा।
अगर आपको कंटेंट में दिक्कत आ रही है कि कंटेंट नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस के लिए चीज़ें नहीं आपके पास हैं, तो आप ये ले सकते हो। 50 रुपये में आपको 50 रुपीज़ में मिल रहा है डेली SBI IBPS क्लर्क टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट तो सेम ही रहती है यहाँ भी वहाँ भी, लेकिन आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं। पजल 10 सेट मिलेंगे, DI 10 सेट मिलेंगे, 30 अर्थमेटिक मिलेंगे, 30 स्पीड मैथ मिलेंगे, 5 इंग्लिश PDF मिलेंगे, और RC 2 सेट मिलेंगे। 5 नहीं, सॉरी, इंग्लिश PDF मिलेगा, 5 नंबर है वो, और RC 2 सेट मिलेंगे। ठीक है, ये सब वैलिड रहेगा आपका SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क एग्जाम तक। और ये ओनली टेलीग्राम पेड ग्रुप है, इस नंबर पे आप DM करके मैसेज कर सकते हो, और 50 रुपीज़ पे करके आप इस ग्रुप में जो है वो ऐड हो सकते हो। तो ये सारी आपकी टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट अच्छी लगे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और डेली जुड़ना ना भूलो, डेली जुड़ो। और